स्टूडेंट्स, मैं अनुराग आज़ाद और ट्रिगोनोमेट्री इंट्रोडक्शन की वीडियो पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो हमने ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन समझा था, उसके बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझा था और आज उसी के पार्ट 2 में हम कुछ कोणों के अनुपातों को किस प्रकार वो चेंज होते हैं इस चीज़ को समझने वाले हैं। तो इसको मैं एक ट्रिक की सहायता से आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम एक्स अक्ष बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम वाई अक्ष बोलते हैं। ये दोनों अक्षें एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, इनके बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो लाइनें किसी तल पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उस तल को ये 4 भागों में डिवाइड कर देती हैं। एक तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो इस प्रत्येक अंश को हम चतुर्थांश बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब इन अक्षों के बीच 90 डिग्री का कोण होता है, इसी प्रकार 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक का 90 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का 90 हो जाएगा, इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक 90 हो जाएगा, टोटल हो गया 360 का। हमने पढ़ा है पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो इसका रूल कुछ इस प्रकार है कि प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस यानी पॉजिटिव रहते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव रहता है केवल, और जो तृतीय चतुर्थांश होता है इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव रहता है, बाकी सभी नेगेटिव रहते हैं। इसी प्रकार जो चतुर्थ चतुर्थांश होता है इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं ओनली, बाकी सभी नेगेटिव। अब इसको हम समझेंगे कुछ ट्रिक की सहायता से जो कि आपको हमेशा याद रहे, केवल एक बार समझ में आ जाए बस। तो घड़ी की विपरीत दिशा में, अब मैंने यहाँ पे ये प्लस लिया है और यहाँ लगाया है माइनस और ये कुछ लिखा है, ये आपको तभी समझ में आएगा। पहले ध्यान दीजिए, जब भी हम 90 प्लस थीटा लेंगे, जैसे कि अगर हम यहाँ ले रहे हैं 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, ठीक है, 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, इस प्रकार के कोण जो होते हैं इनके अनुपातों में हम ये कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये माइनस चिन्ह लगाएं या प्लस चिन्ह लगाएं, तो इसकी सहायता से आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसे 90 प्लस थीटा है तो यहाँ पे जो प्लस है, जब भी इस प्रकार प्लस आएगा तो हमें घड़ी की दिशा में चलना होगा। इस चतुर्थांश में हम घड़ी की दिशा में चलेंगे, ठीक है, और जब भी माइनस आएगा तो इसी चतुर्थांश में हम घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे। इतना समझ में आया। अब चलना कैसे है और कौन से चतुर्थांश से चलना है इसे समझिए। तो हमें प्रथम चतुर्थांश से ही चलना है। अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तभी पहले चतुर्थांश से चलेंगे और एंटी क्लॉक चलेंगे तब भी पहले चतुर्थांश से चलेंगे। अब हमें ये निकालना है कि 90 माइनस थीटा जो है कौन से चतुर्थांश में है। अब यहाँ तो मैंने लिख दिया है लेकिन मैंने ये इस चित्र की सहायता से ही लिखा है। तो 90 माइनस थीटा, अब 90 यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल कितना है, 90 है। अब यहाँ माइनस आ रहा है तो हम यहाँ इस एक्स अक्ष से इधर के लिए चलेंगे एंटी क्लॉक, तो पूरा 90 हो गया और 90 माइनस थीटा है मतलब 90 में से कम। तो 90 माइनस थीटा वाले जो जितने भी कोण होंगे वो सभी प्रथम चतुर्थांश में आएंगे और इसलिए वो सभी प्लस होंगे। तो इसीलिए इस प्रकार लिखा जाता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा और सेक 90 माइनस थीटा कॉस सेक थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया। हमारा अगला कोण है 360 प्लस थीटा। इस टाइप के जब अनुपात आएंगे तो उसमें कौन कौन से चिन्ह रहेंगे, इसको कैसे याद करें। तो 360 डिग्री प्लस थीटा होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम प्रथम चतुर्थांश से चलेंगे। लेकिन जब इसमें प्लस लगा है, 360 प्लस थीटा में क्या लगा है, प्लस लगा है, तो इसलिए हम कहाँ जाएंगे, हमने यहाँ लिखा है घड़ी की दिशा में। प्लस होगा तो घड़ी की दिशा में चलेंगे, इधर से इधर के लिए। तो चलिए देखो, यहाँ से यहाँ तक गए 90 डिग्री हो गया और फिर 90, अब यहाँ तक गए तो 90 और हो गया, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक चले तो कितना हो गया 180। यहाँ से यहाँ तक गए तो कितना हो गया 270, 270 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक और चले क्योंकि हमें 360 चलना है, पूरा 360 चलना है, तो कितना हो गया 360 प्लस थीटा। अब प्लस है तो 360 से ज़्यादा है तो इसी में होगा डेफिनेटली। तो प्रथम चतुर्थांश में सभी प्लस हैं, तो यानी 360 प्लस थीटा वाले जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वे सभी पॉजिटिव रहेंगे। इस प्रकार साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा हो जाता है, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाता है और टेन 360 प्लस थीटा टेन थीटा हो जाता है, इस प्रकार और अन्य। ठीक है, अब हम इसी चित्र की सहायता से और त्रिकोणमितीय अनुपातों को समझते हैं। अब समझिएगा 180 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा किस प्रकार इसके चिन्ह परिवर्तित हो गए, देखो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस ही रहा। ठीक है, तो यही कन्फ्यूजन होता है जब हम सॉल्व करते हैं, तो इसको याद करिएगा इसकी सहायता से। देखो 180 माइनस थीटा है, क्या है 180 माइनस थीटा। तो हमने कहा जब भी माइनस आए तो हमें एंटी क्लॉक चलना है, प्रथम चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश हो गया। तो हमें यहाँ से चलना है, हमारा टारगेट है
180 प्लस थीटा चलना। तो यहाँ से हम इधर के लिए गए तो 90 हो गया पूरा, और 90 और चलो तब 180 हो गया। अब 180 प्लस थीटा होता तो तृतीय चतुर्थांश में जाता, लेकिन 180 माइनस थीटा है तो वो द्वितीय चतुर्थांश में रहेगा। यानी कि 180 माइनस थीटा वाले त्रिकोणमितीय अनुपातों में द्वितीय चतुर्थांश में सभी साइन थीटा और कॉसेक थीटा प्लस के रहेंगे, बाकी सभी माइनस के हो जाएंगे। इसीलिए इसमें साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस के कॉस थीटा होता है, टेन 180 माइनस थीटा माइनस के टेन थीटा होता है। इसी प्रकार सभी ये माइनस के, लेकिन साइन और कॉसेक को छोड़ के सभी माइनस के दे रखे हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगला अनुपात है 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा ये तो बड़ा सिंपल है, जैसे कि अब प्लस दे रखा है तो हमें घड़ी की दिशा में चलना है। तो 90 प्लस थीटा हम क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे, यहाँ से इधर के लिए गए, पूरा 90 हो गया। अब 90 प्लस थीटा है तो प्लस में जाना है आगे, तो प्लस में जाएंगे तो कौन सा चतुर्थांश आ गया, चतुर्थ चतुर्थांश। और चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस थीटा और सेक थीटा प्लस के होते हैं, बाकी सभी माइनस के होते हैं। इसलिए साइन 90 प्लस थीटा में केवल कॉस थीटा और सेक थीटा प्लस के, बाकी सभी माइनस के हैं। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस के साइन थीटा। ठीक है, केवल कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी नेगेटिव। आसानी से आपको याद कर लेना है। इसी प्रकार 180 प्लस थीटा में टेन और कॉट प्लस के रहते हैं, बाकी सभी माइनस के रहते हैं। इसको चित्र की सहायता समझते हैं। ठीक है, कि 180 प्लस थीटा है। अब क्या है, 180 प्लस थीटा। अब हमें 180 जाना है, लेकिन जब यहाँ प्लस दे रखा है, ठीक है, प्लस दे रखा है तो हमें घड़ी की दिशा में चलना है। तो हमें प्रथम चतुर्थांश से चलना होता है, ये बात क्लियर है। यहाँ से हम गए, यहाँ तक 90 हो गया, और फिर और 90 जाना है, तभी तो 180 होगा। यहाँ से यहाँ तक का तो कितना हो गया, 180 प्लस थीटा जब हम कर रहे हैं तो कौन सा चतुर्थांश आ रहा है, वो आ रहा है तृतीय चतुर्थांश। और तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, टेन और कॉट केवल प्लस के रहते हैं, बाकी सभी माइनस के। तो इसी प्रकार इसमें 180 प्लस थीटा है तो इसमें टेन और कॉट प्लस के हैं, केवल टेन और कॉट प्लस के हैं, बाकी सब माइनस के हैं। इसी प्रकार 270 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसकी सहायता समझ सकते हैं, जो कि मैंने पूरा समझा दिया है। थोड़ा सा माइंड लगाना है, बस आपको याद कर लेना है। ठीक है, एक विशेष चीज़ ये है कि जो 90 प्लस थीटा होता है या 90 माइनस थीटा होता है, जहाँ 90 आए और जहाँ 270 आए, ठीक है, 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, तो इन दो स्थितियों में क्या होगा, इन दो स्थितियों में त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, चेंज। कैसे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि साइन 90 प्लस थीटा जब आपने किया तो वो साइन कॉस में बदल गया, चेंज हो गया, साइन का कॉस हो गया, क्योंकि यहाँ 90 प्लस थीटा था। ऐसे ही 270 माइनस थीटा है या 270 प्लस थीटा होता तो साइन जो होता है कॉस में बदल जाता है। ठीक है, कॉस में बदल गया, साइन कॉस में बदल गया। लेकिन जो 180 प्लस थीटा होता है या 180 माइनस थीटा होता है, इसमें नहीं बदलता है। और किस में नहीं बदलता, बदलता है 360 डिग्री में। ठीक है, तो 360 डिग्री थीटा और 360 माइनस थीटा, इनमें नहीं बदलता है। आगे पूरा वीडियो देखिएगा, इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने लिखे हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है 360 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस के साइन थीटा। कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है प्लस का। टेन 360 माइनस थीटा माइनस के टेन थीटा, तो ये प्लस के रहेंगे। ओनली कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, केवल कॉस और सेक पॉजिटिव हैं इसमें। ठीक है, आप देख रहे हैं केवल कॉस और सेक पॉजिटिव हैं। क्यों पॉजिटिव है ये हम आपको समझाते हैं। चित्र की सहायता समझिए, फिर से हम वही चित्र ले लेते हैं। और हमें चलना कहाँ है, 360 माइनस थीटा चलना है। अब यहाँ माइनस दे दिया तो माइनस दे दिया, हमने क्या बताया, जब भी माइनस दें तो हमें घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। यानी प्रथम चतुर्थांश ये रहा, प्रथम चतुर्थांश से अब हम जाएंगे घड़ी की विपरीत दिशा में, इधर की तरफ। तो 90 यहाँ तक हो गया, 90 और 90 180, 180 में 90 और जोड़ दिए तो 270, और 270 और 270 में 90 और जोड़ दिए तो 360 हो गए। लेकिन ये कितना था, ये था 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस थीटा हो गया, तो 360 प्लस थीटा होता तो इधर जाता, लेकिन 360 माइनस है, यानी 360 से कम ही है, इसलिए वो चतुर्थ चतुर्थांश में आ जाएगा। और कॉस और सेक चतुर्थ चतुर्थांश में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव हैं, बाकी सभी नेगेटिव हैं। इतना समझ में आ गया आपको। सेम 270 प्लस थीटा में होता है कि साइन 270 प्लस थीटा बराबर माइनस के कॉस थीटा हो जाता है। कॉस 270 प्लस थीटा
साइन थीटा ही रहता है। अब देखो यहाँ पे ये भी माइनस का है, ये सब माइनस के हैं, ठीक है, लेकिन कॉसेक और साइन को छोड़ के सभी माइनस के हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है ओनली साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव। जब 270 प्लस थीटा की बात होती है तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। अब आगे कुछ फॉर्मूले देखते हैं। आगे फॉर्मूले इस प्रकार है कि ट्रिगोनोमेट्रिक साइन वाले कुछ फॉर्मूले होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा दे रखा हो ब्रैकेट में तो माइनस के साइन थीटा हो जाता है, कॉस माइनस थीटा दे रखा हो तो कॉस थीटा, ये तो प्लस का ही रहता है, ठीक है। ऐसे ही टेन माइनस थीटा दे रखा हो तो माइनस के टेन थीटा हो जाता है, कॉट माइनस थीटा दे रखा हो तो माइनस के कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा और कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस के कॉसेक थीटा। अब आप केवल इसमें एक ही चीज़ याद रखिएगा कि जो कॉस होता है और जो सेक होता है उस पर माइनस थीटा का कोई प्रभाव नहीं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं लंबे समय तक कि कॉस थीटा और सेक थीटा पर प्लस माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अभी दोनों परिस्थितियों में प्लस के ही रहते हैं, ठीक।